हेलो दोस्तों, मैं हबीब एक्सेल मास्टर कंप्यूटर क्लासेस से। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि अगर आपके पास डेटा पिवट टेबल लगाने के लिए पड़ा हुआ है और अगर आप पिवट टेबल लगाते हो तो आप किस टाइप के डेटा पे पिवट टेबल लगाओगे तो आपको दिक्कत कम होगा डेटा को कैलकुलेशन करवाने में। तो अभी आप देख लीजिए, हमारे पास दो सीट पड़ा हुआ है, एक है टेबल लिखा हुआ है, एक लिखा है रेंज। यहाँ दोनों सीट में सेम डेटा है, बस सिर्फ फॉर्मेट अलग अलग है, यानी कि टेबल फॉर्मेट में है और ये रेंज में पड़ा हुआ है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले रेंज वाले डेटा में, ये नॉर्मल रेंज में है, इस पे इंसर्ट करता हूँ पिवट टेबल, एग्जिस्टिंग वर्कशीट वन और ओके। और यहाँ पे डेट को उठा के रो में छोड़ देते हैं और सेल क्वांटिटी को उठा के यहाँ पे देते हैं। अब ये ईयर बाय ईयर है तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ से और इसका अनग्रुप कर देता हूँ ताकि ये डेट बाई 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख ऐसे डेटा दे दिया है। अब यहाँ पे 1 तारीख को 684 दिखा रहा ना, मैं यहाँ पे 684 लिख देता हूँ और इसको कलर कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ कलर, आगे बता रहा हूँ मैं आपको। अब मैं फिर यहाँ पे जा रहा हूँ और इस डेटा पे भी क्लिक करके पिवट टेबल पे क्लिक करूंगा, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और यहाँ पे ये इसमें भी हम डेट को ले लेते हैं और सेल क्वांटिटी। यहाँ भी क्या हुआ, 684 आ रहा है 1 जनवरी का डेटा। अभी आगे भी डेटा है बट एग्जाम्पल के लिए हम 1 जनवरी का ही देखते हैं। मैं इसको भी कलर कर दे रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 684 यहाँ पे भी है, 684 यहाँ पे भी है। मैं इसमें डेटा नीचे ऐड करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए कोई भी नाम लिख दूं और यहाँ पे 1124 और यहाँ पे माउस, कितना पीस सेल हुआ 50। फिर यहाँ पे कोई भी नंबर डाल दूं, फिर यहाँ पे रमेश 1124 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूएसबी हब, यहाँ पे भी 50 पीस लिख देता हूँ और फिर एक और डेटा ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं दीपेश और 1 जनवरी, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कूलिंग पैड और यहाँ पे 50। यानी कि हमने 3 नीचे रो में डेटा ऐड किया हुआ है, 50 50 50 1 जनवरी के डेट में। तो अब मैं यहाँ पे ऊपर जाऊं थोड़ा सा और देखूं तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं, 684 ही दिख रहा है। बट जैसे मैं राइट क्लिक करूंगा और रिफ्रेश पे क्लिक करूंगा तभी जो 684 पहले आ रहा था ये कितना हो गया, 834 आ गया है। क्योंकि जब हम पिवट टेबल लगा रहे थे तो अभी आप यहाँ पे चलिए और देखिए ये जो डेटा का सोर्स है ना, तो इस पे क्लिक करके देखिए तो ये पूरा टेबल को सिलेक्ट किया हुआ है, नीचे तक ये पूरा टेबल को सिलेक्ट कर रखा है। बट अगर आपका ये डेटा नॉर्मल रेंज में होता तब क्या होता, अभी वो भी देखने जा रहे हैं हम। तो अभी अब यहाँ पे देखिए टेबल 1 में है। अब जितना डेटा आप ऐड करते जाइएगा और जैसे आप अपने पिवट टेबल का रिफ्रेश करेंगे तो वो हर जगह पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट करते हुए जाएगा, यानी ऐड कर देगा उसमें। लेकिन अगर नॉर्मल रेंज में हुआ तब क्या होगा, ये भी देख लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे सेम डेटा जो नीचे ऐड किया था ना, वहां पे कोई भी नाम लिख लीजिए, गोपाल 1124 भी यहाँ पे 24 में ही ऐड किया जा रहा है। ये ऊपर 25 का डेटा है तो 25 हमें उसमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ 24 का डेटा मिला रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे लिख रहा हूँ माउस और यहाँ पे 50 और फिर यहाँ पे कोई भी आईडी दे दूं, अंकित 1124 और यूएसबी हब 50 और फिर यहाँ पे नाम दे दीजिए अरबाब 1124 और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 50। यानी कि हमने अभी जो डेटा ऐड किया है 1 जनवरी 24 में 150, यानी 50 50 50 3 बार हमने ऐड किया है। तो अब मैं पिवट टेबल पे यहाँ पे राइट क्लिक करूं और रिफ्रेश करूं, देखिए रिफ्रेश कर रहा हूं, क्या कोई चेंजिंग हो रहा है, पुराना ही डेटा दिख रहा है। बट यहाँ पे मैंने जब रिफ्रेश किया था तो चेंज किया था। क्यों चेंज किया था, क्योंकि वो तो टेबल फॉर्मेट में डेटा था। अभी रेंज में नहीं चेंज करने का रीजन क्या है कि मैं पिवट टेबल एनालाइज पे जाऊं और यहाँ पे चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करूं। तो ये देखिए ये कह रहा है कि आपने जब पिवट टेबल लगाया था तो आप रेंज यहाँ पे A1 से E3001 तक, E3001 तक आपने पिवट टेबल लगाया हुआ है। लेकिन जैसे आपने जो डेटा ऐड किया है, देखिए 3001 तक, यानी कि ये ऊपर तक डेटा था यहाँ से। अब इसमें क्या करेंगे, अगर आप ये चाहते हो कि डेटा उसमें जुड़े तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे और फिर से इस डेटा को एक बार दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा नीचे तक ऐसे, तब जाके ये ऐड करेगा। अब देखो ये रिफ्रेश करो चाहे ना करो, डेटा सिर्फ ऐड किया, ये ऐड होके आ गया इसमें।
तो अब पिवट टेबल में अगर नॉर्मल रेंज आप रखते हो और बार बार नीचे डेटा ऐड होगा, तो बार बार आपको इसमें रिफ्रेश करने से पहले डेटा का सोर्स यानी कि डेटा को आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा सिलेक्शन आपका। तो अगर आप पिवट टेबल जब भी लगा रहे हो, तो आप चाहो कि डेटा टेब मतलब कि अगर एंट्री भी करना है और पिवट टेबल भी लगाना है, तो आप यूज करें टेबल फॉर्मेट का डेटा, ये बेहतर रहेगा। ऐसे नॉर्मल में भी यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट वही है कि नॉर्मल में आपको चेंज जो वहाँ का डेस्टिनेशन है डेटा का, जो यहाँ पे दिख रहा है ना चेंज डेटा सोर्स, तो ये यहाँ का जो जहाँ से डेटा आ रहा है उसको आपको चेंज करना पड़ जाएगा, बट इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस फॉर्मेट में बस खाली रिफ्रेश करना है, ये आपका डेटा ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। और हाँ, जब आप रिफ्रेश करते हो यहाँ से राइट क्लिक करके, तो जरूरी नहीं कि आप रिफ्रेश भी करो, जब आप ऐसा कुछ सेटिंग कर लो, जैसे राइट क्लिक करो, यहाँ पिवट टेबल ऑप्शन पे जाओ और इसमें ऑप्शन मिल जाएगा आपको कि जब भी आपका एक्सेल क्लोज होकर ओपन हो, तो ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाए, यानी कि जितना नीचे एंट्री डेटा किया आपने, उन डेटा को ये ऐड कर ले। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको जब यहाँ पे आइएगा डेटा में, और डेटा में यहाँ लिखा है रिफ्रेश डेटा ओपन फाइल, रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। तो इसमें क्या होगा, जब भी आप ओपन करेंगे एक्सेल को, तो ये एक बार रिफ्रेश करेगा और आपका डेटा उसमें आता जाएगा। थैंक यू, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।